गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कक्षा 8 की गणित की ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 2.5 पूरा कर दिया था। अब हम चैप्टर 3 पर पहुंच रहे हैं, घन एवं घनमूल। और कक्षा है आपकी 8, गणित है, लेक्चर है आपका 14 और पेज है आपका 26, 25, 26। अब हम यह चैप्टर का नाम है घन एवं घनमूल। घन एवं घनमूल, ये आपका पाठ है। अब कहेंगे घन क्या है? किसी संख्या की घात 3 करने पर प्राप्त मान उसका घन कहलाता है। अब है इसके बाद में घनमूल। किसी संख्या की घात 1/3 करने पर प्राप्त मान उस संख्या का घनमूल लाता है। जैसे अब हम किसी संख्या की घन को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। नियम किसी संख्या की घन में उतनी ही विषम संख्याओं का योग होता है। जितनी संख्या का घन निकालना
होता है। जैसे 5⁻³ में विषम में 5 विषम संख्याएं योग के रूप में होंगी। यदि 6⁻³ है तो 6 विषम संख्याएं योग के रूप में होंगी। 7⁻³ है तो 7 विषम संख्याएं योग के रूप में होंगी। अब विषम संख्याओं का चयन। यदि घन विषम संख्या है तो उसका वर्ग प्राप्त करते हैं। उसके बाद उससे कम व अधिक संख्याओं को चुनकर योग ज्ञात करते हैं। जैसे 7⁻³ बराबर हो जाएगा 7 हम देख रहे हैं 7 विषम संख्या है तो 7 का वर्ग होता है यहाँ पर 49। अब हमारी विषम संख्याओं के योग के रूप में 7 संख्याएं होंगी। 7 है तो विषम संख्याओं के योग के रूप में 7 संख्याएं होंगी। तो क्या करते हैं 49 एक संख्या हो गया तो 7 संख्या पूरा करने के लिए 3 विषम संख्याएं से नीचे वाली और 3 संख्याएं से ऊपर वाली चुनते हैं। जैसे 7 से नीचे क्या हो जाएगा 49 से नीचे 47 फिर क्या हो जाएगा 45 फिर क्या हो जाएगा 43। तो प्लस लगा दिया प्लस प्लस इससे ऊपर वाला प्लस 51 प्लस 53 और प्लस 55। हम देख रहे हैं तो 7 का वर्ग किया था हमने तो यहाँ पर 49 हो गया। इससे नीचे विषम संख्या 47 हमको 7 करनी है 3 नीचे लेनी है 3 ऊपर लेनी है। क्या 49 47 45 43 ऊपर जाएंगे तो 51 53 और 55। अब यदि ये सेकंड वाला इसका यदि घन सम संख्या का है तो उसका भी वर्ग प्राप्त करते हैं तथा उसके वर्ग से कम
व अधिक। कम व अधिक विषम संख्याओं को इस प्रकार चुनते हैं कि कम व अधिक वाली संख्याएं बराबर संख्या में हों तथा उनकी संख्या घन वाली संख्या के बराबर हो। अब जैसे लिखूंगा नीचे, अब यहाँ पर पहली बार लिखा था मैंने, यदि घन विषम संख्या है, दो बार लिख दिया है, एक संख्या है तो उसका वर्ग प्राप्त करते ही उसके बाद उससे कम व अधिक, यहां पर होगा कम व अधिक क्या है, फिर यहां पर विषम, कम व अधिक विषम संख्याओं को चुनकर योग ज्ञात करते हैं। अब यहां पर मैं कर दूंगा, मान लीजिए कर दिया मैंने 8 का क्यूब। अब देख रहे हैं 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का वर्ग लेंगे, 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है। अब यहाँ रफली कर देंगे 64, तो 8 का क्यूब है, इसमें विषम संख्याओं का योग जो होगा कितना होगा कि उसमें क्या संख्या होंगी, 8 संख्याएं होंगी, 8। तो अब हमको देखना है इसका वर्ग क्या होता है 64, तो 64 से नीचे 4 विषम संख्या लेनी है और 64 से ऊपर 4 विषम संख्या लेनी है। अब देखेंगे यहाँ 64 से नीचे क्या होता है 63 प्लस 61 प्लस 59 और प्लस 57। आप देख रहे हैं 64 हो गया, क्योंकि विषम संख्याओं के योग के रूप लिखना है इसलिए 64 नहीं लिखना है। यदि विषम संख्या होगी तो विषम संख्या लिख देना है, जैसे पहले लिखा था हमने 7 7 7 49 लिख दिया। यहाँ पर 8 8 64 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको केवल विषम संख्या लिखनी है। तो 64 से 4 नीचे और 4 ऊपर, प्लस क्या हो जाएगा 65 प्लस 67 प्लस 69 और प्लस 71। अब कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका तरीका हो गया करने का, और सवाल जो करेंगे आपको बताएंगे अगले से। अब हमारा एक और है, एक और नियम है हमारा, कौन सा है 27 पेज है हमारा ये। दो क्रमागत संख्याओं की घनों का अंतर। क्या होता है 3 गुणा
पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और प्लस एक ये होता है। तो दो क्रमागत संख्याओं के घनों का अंतर होता है 3 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस 1। ये जो आएगा इस सूत्र से आप दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। अब हम क्वेश्चंस में पहुंच रहे हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं? अब तो इसमें मैं केवल चलो ई को करता हूं, क्योंकि इसके खंड करने होते हैं आपको, जैसे लासापा निकालते हैं उस तरीके से, और 3 की जोड़ी बनाने होते हैं। तो क्या है, 3375 है। क्वेश्चन नंबर 1 का है आपका, ये है बोला मैंने अभी, ई एक्सरसाइज है आपका 3.1। एक्सरसाइज है 3.1। ये क्या करना है, कौन सी पूर्ण घन संख्या है? तो हमको करना है 3375। तो इसके हम खंड करते हैं ऐसे। तो हम 5 है तो हम जानते हैं ये 5 से अवश्य कटेगा, 3 से भी कट सकता है, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 1 1 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर देखते हैं 3 से, 3 तिया 9 कटता है, 3 से 3 तिया 9, 2 बच गया, तो 7 21, 1 बच गया, 3 पंजे 15 है। फिर कटेगा 3 से 1 2 5। फिर कटेगा कैसे, 5 से 5 दूनी 10, ये 25। फिर कटेगा किससे, 5 से कितना हो गया 5, और फिर कटेगा 5 से, ये हो जाएगा 5, सॉरी 1। अब हम लिख सकते हैं, चूंकि 3 3 7 5 बराबर हो जाएगा आपका 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब हम देखते हैं घन के लिए 3 3 की जोड़ी, जैसे वर्ग के लिए 2 2 की जोड़ी बनाना होता है, घन के लिए 3 3 के बनाना होता है। तो हम देखते हैं, लिख सकते हैं इसको 3 की घात 3 3 गुणा 5 की घात 3, और इसको कर सकते हैं 3 गुणा 5 की घात 3 बराबर 15 की घात 3। अतः लिख देंगे, अतः 3375 एक पूर्ण घन संख्या है। अब ऐसे ही आप बाकी करेंगे, जिसके 3 3 की जोड़े बन जाएं खंड करने पर वह पूर्ण घन संख्या है, जिसके जोड़े नहीं बनते हैं वह पूर्ण घन संख्या नहीं है। ये आपने छोड़ दिया गया है, बाकी को आप करेंगे। अब निम्नलिखित प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित संख्याओं के घन का इकाई का अंक बताइए। निम्नलिखित संख्याओं की घन का इकाई का अंक बताइए। 149 है यहाँ। अब हम क्या करना, हमको 9 है तो 9 का घन करना है। तो 9 नाम 81, और 81 के बाद में 9 9 एकम 9 9 आएगा, 9 होगा। 6 यहाँ पर 6 चंगे 36 6 आएगा। यहाँ पर 8 अट्ठे 64, 8 चौक 32, 8 अट्ठे 64। हम करेंगे 8 का ही करेंगे, क्या आएगा 8 अट्ठे 64 और 8 चौके 32, 2 आएगा। यहाँ पर इसका 1 ही आएगा। इसका ऐसे आप देख लेंगे, इकाई के अंक का, केवल इकाई के अंक का घन आपको बताना है। इसमें निम्न संख्याओं का घन ज्ञात कीजिए। 27 है, 205 है। अब इन संख्याओं को आपको 3 बार गुणा करना है और घन आप स्वयं निकालेंगे। जैसे 27 करेंगे तो क्या करेंगे, 27 गुणा 27 गुणा 27। ऐसे ही यह 205 का है, 205 गुणा 205 गुणा 205, इनको आप स्वयं करेंगे। इसके बाद में गुणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब हमने जो अभी बताया है आपको,
गुण का प्रयोग करना है, और इसमें करूँगा मैं केवल एक ही सवाल करूँगा, सी कर रहा हूँ इसमें। सी है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सी। ये है आपका बामन की घात। ओके, एक्सरसाइज है 3.1। ये है बामन की घात 3 माइनस 51 की घात 3। तो हमारा सूत्र क्या है? बराबर क्या है? 3 गुणा पहली संख्या कितनी है? 52 गुणा दूसरी संख्या कितनी है? 51 प्लस 1। अब हम करेंगे अब यहाँ पर 52 गुणा 3 करते हैं तो 156, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 156 गुणा 51 प्लस 1। अब करते हैं 51 का गुणा करते हैं, यहाँ पे इसका कितना होता है? 156, 5 सिंगे 30 की 0, हाथ का 1 और 5 25, 25 और 3 28, और यहाँ पर कितना हो गया? 5 से कम 5 और 2 7। अब यहाँ हो गया 6 5 9 और ये 7 प्लस 1 बराबर हो जाएगा आपका 7 9 5 7, और यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। इसके बाद में तो इसी प्रकार से आप बाकी सवालों को करेंगी। अब करूंगा मैं एक प्रश्न में कर दूंगा 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 का, और इसको कर दूंगा मैं बड़ा, ये 12 है, ये 12 ये 12 वाला ये बी, और एक्सरसाइज है 3.1। ये हमारा 12 की घात 3 12 की घात 3 बराबर। अब हम देखेंगे 12 का वर्ग। 12 क्या है? सम संख्या है। 12 का वर्ग क्या होता है? 144। तो इसके विषम संख्याओं के योग के रूप में हमको कितनी संख्या लेनी होगी? 12 लेनी होगी। तो बरम्बरम 144 है, और 144 से क्या है? बरम्बरम 144। यहाँ पर 12 संख्या लेंगे, 144 से 6 संख्याएं नीचे वाली विषम संख्याएं और 6 संख्याएं ऊपर वाली विषम संख्याएं। तो हम करते हैं 144 से नीचे क्या होता है? 100, यहाँ करेंगे 143 प्लस 141 प्लस 139 प्लस 137, कितना हो गया? 1 2 3 4 हुआ ये तो, प्लस 135 प्लस 133 और प्लस 145 प्लस 147 प्लस 149, कितना हो गया? 1 2 3 हुआ है, प्लस 151 प्लस 153, तो 1 2 3 4 5 प्लस 155, तो यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। तो यहाँ तक ये सवाल कर दिए हैं, ऐसे ही बाकी को आप स्वयं करेंगे। अब ये 6 7 8 9 हैं, इनको हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप अपना अभ्यास ज़रूर करते रहिएगा। मैंने इनमें खंडों में से केवल 1 या 2 कोई कर रहा हूँ। भाई खंड आपके अभ्यास की छोड़ रखे हैं, आप अध्ययन करते रहिएगा। धन्यवाद।